हेलो एवरीवन, मैं आपका भाई आपका दोस्त उज्जवल कुमार। चलिए आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। क्या है हम लोग का चैप्टर? प्रश्नावली 8.3 क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्या दिया हुआ, साइन 18 कॉस 72। हम लोग टेबल में क्या याद किए हैं? सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 को याद किए। ठीक है, लेकिन हम लोग 18 कॉस ये सब का तो वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें मान निकालने बोल दिया है। तो आपको हम फार्मूला, एक वीडियो फार्मूला का बनाया, उसमें आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको हिंट करते चलूँगा। एक फार्मूला आप जानते होंगे कि साइन 90 माइनस ए क्या हो जाता है हम लोग का? कॉस ए के बराबर हो जाता है। ये हमारा एंगल होता है, हमेशा याद रखिए। 90 माइनस ए मतलब न्यून कोण। ये फार्मूला न्यून कोण के लिए हमेशा यूजफुल होता है। ठीक है, और एक होता है कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। यहाँ जो भी रहेगा वही यहाँ आ जाएगा। यदि थीटा था थीटा आ जाएगा, यदि एंगल है तो एंगल आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ से। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखा मिल जाए तो एक एक को साइन को कॉस में बदल देंगे, या तो कॉस को साइन में बदल देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन को ही हम लोग, मेरा मन किया कि साइन को बदल देते हैं। यदि आपका मन है कि कॉस को बदलना है तो कॉस को भी आप बदल सकते हो। कैसे बदलना है? तो वही साइन इक्वल टू 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ सोल्यूशन क्या हमारा, साइन क्वेश्चन हमारा ये साइन 18 और कॉस 72। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन को ही बदल लेते हैं। साइन को बदलेंगे तो किस रूप में बदलाएगा? जो कॉस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ साइन, तो साइन साइन और 90 माइनस, देखिए 90 में कितना घटा है? जो 18 आ जाए, ये याद रखिएगा। 90 में कितना घटा है? जो 18 आ जाए। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो नीचे मेरा उसी को लिख देना इस टाइप का क्वेश्चन में। तो 90 माइनस 72, जो नीचे में उसको एक को बदलना, याद रखिएगा। बट्टा वाला क्वेश्चन जहां भी दिखे एक को बदल देना। तो एक को देखिए, अब ये साइन 90 माइनस 72, देखिए साइन 90 माइनस से ए हमारा 72 था, ए को हम लोग लिख लिए, लेकिन यहाँ हमारा 72 है। तो ठीक है, तो साइन से हम लोग जैसे 90 माइनस कुछ भी थीटा करते हैं तो बदल के वो कॉस में चला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, हमारा इस जगह पे था, यहाँ हमारा 72 है तो 72 को लिख देंगे बाय कॉस 72। देखिए दोनों का सेम सेम, एक 2/2 होगा तो उसको डिवाइड कीजिएगा तो 1, वही इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, वही देखिए। अब जैसे साइन को बदलने वाला फॉर्मूला होता है, साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं? 90 माइनस लगा के। यदि कॉस को साइन में बदलना है तो 90 माइनस जो भी एंगल दिया रहता है उसको लगा के हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी कोई फार्मूला होगा कि देखिए, जैसे ही बाय वाला क्वेश्चन है, बोले कि दोनों में से एक को एक जैसा बना देना। यदि 10 है तो नीचे भी 10 बना देंगे, इसका वैल्यू मतलब हमको सॉल्व करने में इजी होगा, क्योंकि हमें 26 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें सिर्फ 0, 30, 35 और 60 और 90 डिग्री का हमें वैल्यू पता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका भी वही फार्मूला, इसको बदलने वाला फार्मूला, इसको भी याद रखिएगा। अब हम ये सारा फार्मूला का एक वीडियो बना दिए। यदि आपको सिर्फ हिंट के सहारे चलना तो मैं हिंट के साथ चलूंगा, लेकिन यदि आपको सारा फार्मूला अपने दिमाग में लाना तो भाई मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका भी वो जाके वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे फार्मूला बदलता है, कहाँ से होता है। तो देखिए 10 को भी बदलने का कोई फार्मूला होगा। तो 10 से कॉट में यदि हम जाएंगे ना, तो 10 में 90 माइनस ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए के बराबर। यदि कॉट से हमको, देखिए यदि हमको कॉट से 10 में जाना है तो वही कॉट में 90 माइनस ए कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 ए। ठीक है, तो चलिए अब बाय में हम आपको क्या बोले कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे, इसका पार्ट है, तो जैसे सॉल्यूशन लिखे क्या आएगा, 10 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या बोले थे, नीचे या ऊपर वाला को बदल देना है, एक जैसा बना देना। तो देखिए या तो देखिए कॉट 10 को हम कॉट में बदल सकते हैं या कॉट को 10 में बदल सकते हैं। उसमें हम नीचे को ऊपर वाला करके दिखा, चलिए इसमें हम नीचे वाला करके दिखाते हैं। तो देखिए ऊपर का जैसे का तैसा छोड़ दिए, 26 डिग्री बन गया। अब कॉट में देखिए कॉट, अब देखिए यहाँ 90 माइनस ए हमारा क्या होता था, एंगल होता था। देखिए एंगल 90 में कितना घटा है, जो 64 बन जाएगा। यहाँ अगला स्टेप ये है। तो देखिए 90 में कितना एंगल घटा है, जो 64 हो जाएगा। तो आपको क्या बोले थे, ऊपर नीचे में देख लीजिएगा, हिंट मिल जाएगा। तो यदि 26 यदि घटाएंगे तो देखिए 26 में घटाएंगे 64 बन जाएगा। ठीक है, 64 बना दिए। अब देखिए 10
26 डिग्री ये बना। देखिए 9 और फार्मूला क्या है, कॉट 90 माइनस से टेन है, यानी यहाँ देखिए ए की जगह 26 डिग्री है तो 26 को लिखेंगे, तो देखिए हमारा 10 26 बन गया। अब देखिए दोनों सेम सेम का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक और 2 बना लिए। चलिए इसका 3 और 4 भी इसी में कहीं बना लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ बना लेते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या देखिएगा 3 नंबर इसका क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 45 माइनस साइन, आपको क्या बोले थे, एक इस तरह का क्वेश्चन जैसे मिले एक जैसा बनाने का कोशिश। यदि कॉस है तो हर जगह कॉस बना देंगे, यदि टेन है तो टेन में बाय और माइनस में ऐसा होगा। इनटू वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें फार्मूला वाला बात आ जाती है। तो अभी आपको क्या बोले थे, कॉस को साइन में बदलने वाला, तो देखिए साइन 90 माइनस है, तो इसको यदि हम साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस। अब देखिए 90 में कितना घटा है, जो 48 बचेगा। तो आपको क्या बोले थे, अगल बगल को देखिएगा, जो रहेगा वही हिंट, वही इसको लिख देना। तो देखिए 90 माइनस 42 यदि हम करते हैं, एक को जैसे का तैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 होगा ना, देख लीजिएगा। देखिए 90 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में 2 जाएगा, 10 में 2 8 बचेगा, एक में 4 ले लिया था पहले से, 8 में 4 जाएगा दिए। देखिए आ गया 48। उसी तरह यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ से अब फार्मूला को देखिए, cos 90 माइनस है साइन ए के बराबर, यहाँ देखिए cos 90 माइनस 42, तो यहाँ साइन 42 बनेगा, साइन 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए एक प्लस में एक यहाँ इधर माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है, 0 हो जाता है। एक यदि प्लस में सेम नंबर यदि माइनस में है तो दोनों को कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0। इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। चलिए यहाँ जगह है 4 नंबर भी यहीं बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए है कॉसेक, सॉरी क्या है, कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक हमारा है इतना। ठीक है, यदि साइन को कॉस में बदलने का फॉर्मूला है, टेन को कॉट में बदलने का फॉर्मूला है, कॉट को टेन में बदलने का फॉर्मूला है, तो सेक को भी यहाँ क्या बोले थे, दोनों को एक जैसा, कॉस था तो कॉस और साइन का 2 डिफरेंट था तो एक जैसा बना, तो उसी तरह यहाँ भी एक जैसा बनाना चाहें ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन में, क्योंकि हमें 31 डिग्री और 59 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम एक जैसा बनाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब इसका भी एक फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ यही फार्मूला इसका बता देते हैं। यदि कॉसेक में यदि 90 माइनस ए करेंगे तो ये सेक बन जाएगा, और सेक में यदि 90 माइनस ए करेंगे तो ये कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, कॉसेक जो यहाँ था वही यहाँ लिखना है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हमारा क्या दिया गया है, सॉल्यूशन 31 डिग्री, यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये हम फार्मूला का ये बना दिए हैं क्योंकि जगह नहीं था, ये ध्यान रखिए। दूसरा जगह ये सॉल्यूशन पार्ट है, यहाँ से यहाँ, तो 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब क्या बोले थे, सेक से यदि हमको कॉसेक से सेक में जाना है एक को, तो क्या करना है हमें, तो कॉसेक 90 माइनस 31, तो देखिए 90 में एक कितना घटा है, जो 31 बन जाएगा। 90 में 31 लाने के लिए यदि 59 को घटा देंगे तो देखिएगा 31 के बराबर आएगा 29 डिग्री। अब देखिए जो यहाँ था, आप क्या बोले थे, कॉसेक 90 माइनस से सेक बनता है, लेकिन ये जो रहता है वही यहाँ, तो यहाँ भी वही हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59 पहले से था, एक प्लस में एक माइनस में 0। ठीक है, देखिए पहला का आंसर यहाँ है, दूसरा का आंसर यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है। चलिए पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, आपको हम फार्मूला के साथ हिंट कराते हुए सॉल्व करा दिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला, दिखाइए कि, दिखाना मतलब क्या होता है, कुछ आप काम करते हैं तो बोलते हैं दिखाओ क्या तुम काम किया, मतलब प्रूफ करना है इसको। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। पहला यहाँ लिख लेते हैं, पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोला, 10 45 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। सबसे पहली बात आ गया कि हमें ना तो 42 डिग्री का वैल्यू पता है, ना तो 67 डिग्री का वैल्यू पता है, ना किस डिग्री का वैल्यू हमें पता है, सॉरी 23 डिग्री का वैल्यू पता है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, एक के बराबर इसको गुना करेंगे। तो इसको पहले मैनेज तो कर लेते हैं, जगह पे बैठा लेते हैं, तब बता देंगे कि हाँ हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 10 को यदि हम 10 को कॉट में बदलना जानते हैं, उसी तरह बदल के देखते हैं क्या हो जाए। तो यदि हम 10 90 माइनस इसको बदले तो 10 में यदि हम 90 में कितना घटा है, जो 48 बन जाएगा, 42 बनेगा।
ठीक है। इसको जैसे का तैसा एक छोड़ देते हैं, एक छोड़िएगा, दूसरा में फिर कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि तैसे इसको छोड़ दिए, फिर इसको भी वैसा ही छोड़ देते हैं, 42 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम फिर बदल लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 किए, तो 90 माइनस 67, तो देखिए हम लोग क्या किए थे, 90 जैसे 90 माइनस 42, मतलब 90 माइनस ए, जैसे भी फार्मूला से कॉट में बदल जाता, अपने आप बदल जाता है, फार्मूला होता है। तो इसको यदि हम कॉट, यहाँ ए रहता था तो ए लिखते थे, यहाँ 42 हम 42 लिख देंगे। फिर इसको नहीं कुछ किए हैं, ये जैसा तैसा रहने दिए, इसको जैसा तैसा रहने दिए, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया, जिसको छेड़खानी से तो ये बदलाव होगा ही, तो ये भी हो जाएगा हमारे 62, सॉरी यहाँ देखिए गलती कर दिए, 67 बनाना है, तो 90 में कितना घटाएं जो 67 आ जाएगा, तो हम 23 घटाएंगे ना, तो देखिए कॉट यहाँ हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा LHS बराबर, ठीक है। तो देखिए यदि आप एक फार्मूला याद किए होंगे कि 10 इंटू कॉट, 10 और इंटू 10 इंटू कॉट बराबर 1 के बराबर होता है। यदि हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, देखिए कॉट 42 वाला कहाँ उसको एक जगह कर लेते हैं। अब देखिए 23 वाला कहाँ उसको एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉट 42 और tan 42, आपको क्या बोले थे, एक फार्मूला आप लोग याद किए होंगे कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 के बराबर होता है, दोनों जगह थीटा। दूसरी तरह कॉट 42 इंटू 42, ये तो एंगल होता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो देखिए तो 10 इंटू 10 इंटू कॉट हमारा 1 के बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ भी गुना, ये भी देखिए सेम एंगल है, और 10 इंटू कॉट यानी 1 हो जाएगा। एक गुना एक क्या होता है, 1 होता है। देखिए हमारा LHS जो आया बराबर LHS जो आया RHS के, इसलिए यहाँ लिख देना LHS बराबर RHS। प्रूफ कर दिए कि एक कहाँ से आया, क्या क्या किए, 10 को पहले किए, फिर इसको हमको तो फार्मूला याद है कि 10 इंटू कॉट के बराबर होता है, ये होता है वो होता है। तो चलिए इसको बदल लेते हैं, कॉट के रूप में को बदले, फिर इसको छोड़ दिए, फिर इसको भी छोड़ दिए। एक पहला का करना, एक अंतिम वाला, जैसे इंटू वाला क्वेश्चन दिखे, एक पहला और एक अंतिम वाला क्वेश्चन, पहला और अंतिम वाला को बदल देना। उसके बाद देखिएगा यदि वो फार्मूला में बैठ गया तो आ गया। दूसरी तरह हम लोग भी किए कि देखिए पहला वाला को चेंज किया और अंतिम वाला को चेंज किया, ये दोनों जैसे तैसे छोड़ दिए, फिर इसको अरेंज कर दिए, रीअरेंज कर दिए। इसको जैसे किए, देखिए कॉट इंटू 10 क्या होता है, 1 के बराबर, 10 इंटू कॉट भी 1 के बराबर होता है, दोनों को इंटू किए, हमारा 1 के बराबर आ गया। यानी हमें क्या बोला था, RHS 1 निकालना था, 1 हम ला दिए था, यानी LHS यहाँ प्रूफ कर देना, LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए अब इधर क्या है कि cos 80, तो हम लोग जान देखिए, फिर इसमें बोले हैं कि क्या क्या करना है, तो यहाँ फार्मूला, यहाँ का जो फार्मूला होगा वो तो आप याद नहीं किए होंगे। तो देखिए यहाँ पूरा जो है, एक साइड को पूरा बदल देते हैं। यदि देखिए साइन 38 होते हैं, साइन 42 होती है, इसको भी बना देते हैं, तो एक प्लस एक माइनस बन के 0 तो बन जाएगा। तो यदि हम इसको पूरा बदल देंगे साइन के रूप में तो ये आ सकता है, यदि साइन को यदि हम कॉस के रूप में बदल देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको पहले ले लेते हैं, LHS लिख लेते हैं और बनाते हैं। तो कॉस 90 माइनस 90 में कितना घटा है, जो 38 आएगा, तो 52 को घटा देते हैं और फिर इसको भी बदल देते हैं। तो कॉस 90 माइनस 52 कितना आएगा, 38 लिख देंगे, इधर जो है वैसा ही रहने देंगे, 38 और साइन 52, ठीक है। देखिए अब इसको यदि हम कॉस 90 माइनस जैसे ही करते हैं तो क्या बन जाता है, साइन बन जाता है, साइन 52 ही हो गया, और ये हमारा साइन 38 हो गया, ठीक है। अब चलिए माइनस साइन 38 और साइन 52, देखिए एक प्लस में माइनस में है, इसको आगे पीछे कर देंगे, गुना में आगे पीछे होते, यदि 2 गुना 3 6 होता है, तो 3 गुना 2 क्या होगा, 6 ही होगा। उसी तरह आगे पीछे देखिए प्लस में माइनस है, दोनों को यदि घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमको लाने बोला था, 0 के बराबर, यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS के बराबर, प्रूफ, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसका फिर बनाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं और अच्छी तरह से। क्या है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है। देखिए यहाँ बोला गया कि tan 2a जो है कॉट a माइनस 18 के बराबर है, जहाँ 2a न्यून कोण है, और न्यून कोण का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो हमको a का वैल्यू से बताना है, हमको ये a का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखना है कि दिया है, ठीक है, दिया हमको क्या दिया है, tan 2a बराबर कॉट
ए माइनस 18, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि देखिए आप ध्यान में रखिए, हम लोग क्या लिखते थे, टेन यदि आ जाता था टेन ए, तो टेन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए माइनस, इसी को ना लिखते थे टेन ए बराबर, टेन को अभी फार्मूला हम लोग सीखे कि टेन ए बराबर क्या लिखते हैं कॉट 90 माइनस है। तो चलिए यदि हम यहीं देखिए, यदि हम टेन टू ए को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, और 2a एंगल को इसलिए हम ऐसे भी लिखेंगे कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, पता कैसे करेंगे। तो देखिए ये कर सकते हैं, कर दिए तो कॉट 2a 90 माइनस 2a हो गया। तो यदि यहाँ लिख देना, तो देखिए तो ये हम वैल्यू लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देंगे टेन टू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, टेन टू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो हमारा समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 में टेन टू ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 2a। अभी हमको बताएं टेन ए बराबर, यदि हम ये भी लिख सकते हैं ना कि कॉट, क्योंकि फार्मूला है तो कॉट 90 माइनस ए, तो उसी तरह हम भी लिखे कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि यहाँ 2a था इसलिए 2a लिख लिए। इधर भी कॉट है a माइनस 18, ठीक है। देखिए कॉट खत्म हो जाएगा, इनटू में दोनों साइड कॉट खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 90 माइनस 2a, इधर हो जाएगा माइनस 18। तो इसको इधर लाते हैं माइनस में, तो इधर प्लस हो जाएगा 90 प्लस 18, इधर ई माइनस में इधर जाएगा प्लस में कर देंगे, ठीक है। तो इधर ले जाएंगे तो a प्लस 2a कर देंगे, a प्लस 2a हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 108 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 3a आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तब यदि हम a बराबर इधर देखिए गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 से कर देंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा। तो चलिए a बराबर हमारा कितना आ गया, a इक्वल टू 36 डिग्री, ए हमारा कौन है इसलिए डिग्री लगा दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर 36। क्या किए, सबसे पहले देखिए जो दिया तो दिए है, और देखिए टेन हम लोग क्या जानते हैं कि टेन को हम कॉट 90 माइनस ए के रूप में लिख सकते हैं। तो वही किया, यदि हम कॉट 90 माइनस ए को 10 के बराबर में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो वही लिख दें टेन टू ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हम लोग इसको माने हैं, समीकरण 1 में देखिए टेन टू ए के जगह हम लोग कॉट 90 माइनस 2a लिख दिए। अब उसके बाद इधर जो बराबर के उस साइड था वो तो लिखे ही है, अब कॉट कट गया, अब क्या बचा यहाँ 90 माइनस 2a a माइनस 18। अब देखिए इधर प्लस माइनस का सिर्फ खेला किया आगे पीछे, ये तो 5 क्लास का बच्चा भी कर लेता है, तो आप लोगों को क्या समझाएं। चलिए इतना आप समझ गए, चलिए लिख लीजिए। ये सिर्फ हम आपको बताएं कि इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अब मिटा देते हैं तो आप लोगों को लगेगा कि क्या कर दिया। अब देखिए समझ गए। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हम बोर्ड पे लिख लिए, चलिए आप लोग भी कर लिए होंगे, इसको भी बनाते हैं। क्या बोला, यदि टेन ए कॉट बी के बराबर है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर है या नहीं है। तो हमें पहले सीधा लिखना, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि टेन ए कॉट बी के बराबर है, ठीक है। चलिए इसको समीकरण, इसको भी मान लेते हैं। समीकरण मानने से क्या होता है कि सॉल्व करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आपको फिर यही बताते हैं कि हम फार्मूला में जानते क्या है कि टेन को यदि हम कॉट में बदलना चाहेंगे तो कॉट को यदि हम टेन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर वही करना है कि लिख देना, चूंकि टेन ए जो है हम चूंकि कॉट ए माइनस ए के रूप में होगा, लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो यहाँ यदि हो सकता है आप लिख दीजिए फ्रॉम आइडेंटिटी। तो अब देखिए, अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में टेन ए का मान रखने पर, रखने पर, ठीक है। टेन हम क्या इस निकाले, कॉट ए माइनस बी, टेन यहाँ समीकरण 1 हमारा क्या, टेन के जगह पर सिर्फ आ जाएगा कॉट 90 माइनस ए, इधर कॉट बी तो है ही, ठीक है। देखिए अब यहाँ यदि ये तो इसका भी ये तो एंगल है, ये भी एंगल है,
ये दोनों यदि हमारा ये कट जाएगा तो हमारा ये क्या बचेगा, ए माइनस बी, इधर बी, कॉट कॉट खत्म हो गया। ये कटा के आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको हम दिखा दिए, सिर्फ मन में कर लेना, कटा के नहीं दिखाना है, कहीं भी नहीं दिखाता था, यहाँ भी हम लोग क्या दिखाएंगे। देखिए कॉट कॉट खत्म हो गया, तो अब यहाँ देखिए ए माइनस बी, तो 90 इक्वल टू, देखिए इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए ये प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिए, इसको अच्छी तरह से बना दिए, देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। यही करना है, क्या पहले लिखना दिया, फिर लिखना, चूंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan ए बराबर cot ए माइनस ए के बराबर में हम लिख सकते हैं tan को, तो अब इसी को सिर्फ समीकरण इसको माने थे, समीकरण ए में tan ए का जो हम लोग लिखे tan ए का मान रखने पर, उसके बाद tan ए का जैसे ही मान रखे तो cot 90 माइनस ए हम हो गया। अब इसको cot cot खत्म हो गया क्योंकि दोनों के सिमिलर चीज आ गया, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। और देखिए इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर, हमको ये प्रूफ करने बोला था। देखिए यहाँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर करना था, ये हम ला दिए, सिर्फ यहाँ लिख देना ऐसे करके प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब चौथा, इसका 5वां नंबर है, हाँ 5वां नंबर, जैसे तीसरा नंबर था उसी तरह 5वां नंबर है, क्या आप लोग बना लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सिर्फ हिंट से आपको बता देते हैं, इधर ये मिटा देते हैं, क्या है हम इसमें दिया गया है, यहाँ से सिर्फ लिखते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्या है 5वां नंबर, यहाँ देखिए हम साइड में लिख दिया है, क्या दिया है, इसमें भी दिया है कि सेक 4a बराबर कॉसेक ए माइनस बी। यदि आप इस टाइप में बनाते हैं ना तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे टीचर क्या करते हैं कि ऐसे नंबर को काट लेते हैं, यदि स्टेप यदि थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे, यदि आप ऐसे बनाएंगे तो टीचर आप बोर्ड में क्या करेंगे, नंबर नहीं काटेंगे। ऐसे बोर्ड में क्या करते हैं, स्टेप मार्किंग करके वो अपना आपका नंबर घट जाएगा। आप सब सोचेंगे कि हम बना के तो आए, आंसर हम ला दिए, पर देखिए कि आप यदि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर दे देगा, या तो 1.5 नंबर दे देगा, कुछ नंबर आपका काट लेगा। ठीक है, पूरी नहीं काटता, आधा नहीं काटता, लेकिन कुछ काट लेगा, इसलिए स्टेप को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए जैसे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा उसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी बोला गया है कि 4a एक न्यून कौन है, 4a एक न्यून कौन है, तो क्या दिक्कत है यार, कुछ नहीं है, इसको सिर्फ दिया है तो इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ लिखना, फिर चूंकि हम लोग फार्मूला हम लोगों को पता है, क्या फार्मूला पता है, ये तो न्यून कौन है, न्यून कौन क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यदि सेक ए को हम लोग सेक 4a को कॉसेक 90 माइनस ए के रूप में तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है, हम लोगों को पता है। और सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, हमारा न्यून कौन है, न्यून कौन हमारा क्या 90 से छोटा होता है, तो 90 से छोटा वही चीज तो घटेगा 90 से। ठीक है, अब चलिए यहाँ फिर लिखेंगे वही समीकरण 1 में सेक 4a का मान रखने पर सेक, तो देखिए सेक 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, इधर बराबर कर देंगे, और इधर तो जो है कॉसेक a माइनस 20, कॉसेक कट खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 4a, इधर कॉसेक खत्म हो गया था, तो a माइनस 20 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20, और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये +4, इसको ऐड कीजिएगा 110 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा 5 आ जाएगा, a बराबर इधर हमारा क्या आ जाएगा, a इधर देखिए, इधर यहाँ गुना में उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हमारा 22 आ जाएगा। यहाँ लिख देना है, अतः a बराबर 22, यही है वैल्यू। हमें इस क्वेश्चन में 5 नंबर में यही बोला था कि a का मान बताना है। क्या किए, जैसा तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाया उसी तरह 5वां नंबर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला ये होता है सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करना, 90 माइनस जो भी एंगल यहाँ दिया रहेगा उसी से घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन है, उसको भी अच्छी तरह से बना लेते हैं और समझते हैं। और यदि भाई यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, हमारी हर फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि और सारा वीडियो मैं इसी चैनल पे लाऊंगा, तो आपको कहीं आप चूक ना जाइए। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम होने से 2 महीना पहले तक मैं पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैक बोर्ड के लिए तो मैं जितनी सारी मॉडल सेट आएगी मैथ का या साइंस का, 2 का मैं भार उठाता हूँ, वो पूरी तरह से मैं सरल भाषा में समझाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आपको PDF चाहिए मॉडल सेट का जो मैं कराऊंगा, और अभी मैं
क्लास साइंस में जितनी सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर है, जैसे विद्युत है, फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं अपने खुद से तैयार करके और वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ। देखिए एक वीडियो मैं इसमें डाला हूँ अभी विद्युत का, और एक से दो दिन में आपको प्रकाश का परावर्तन भी मैं डाल दूंगा। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि यदि आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आती है, आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट इस चैनल से मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको सरल भाषा में प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा भी। हर एक ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा और बताऊंगा क्यों होता है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो उसके लिए तो बहुत बेनिफिट है इस चैनल। यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं अंतिम तक, एग्जाम तक अपना, ठीक है, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ मैथ और साइंस में 90+ रहेगा। बस भाई साथ रहना और मन से पढ़ते रहना। अब तो टाइम भी नहीं है, 4 महीना बचा। आपको उम्मीद दिलाता हूँ मैं दिसंबर तक आपका मैथ का सारा सिलेबस कवर करा दूंगा, और साथ ही साथ दिसंबर आते आते मैं साइंस में जितनी सारी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, हो सकता है मैं बायो में भी करा दूं 1-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितना सारा ऑब्जेक्टिव में होगा वो सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा और खुद बनाया हूँ। ये नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूट से, दूसरे कोचिंग का लाऊंगा और आपको दिखा दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, हो गया। नहीं, मैं खुद से ट्राई करूंगा। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको बुक में अंडरलाइन जो भी किया वो भी आपको दिखा दूंगा। इसलिए आप लोग सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको क्लास 10 में अपनी मम्मी पापा का नाम ऊँचा करना, यानी अच्छा रिजल्ट लाना, और आगे रिजल्ट अच्छा होगा तो आप आगे कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा। रिजल्ट अच्छा होने से क्या होता है कि आपका मेरिट लिस्ट भी, कोई भी एग्जाम का मेरिट लिस्ट, सारा चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपका रिजल्ट पे भी निर्भर करता है कि मेरिट लिस्ट हो बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए चलिए मन से लगे रहिए, और चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन हाँ भाई, इतना हम यदि आपको डिप्लीस मारे हैं तो झूठ का नहीं मारे हैं, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, और चलिए कंप्लीट करते फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। यदि ए और बी और सी एक त्रिभुज का अंतःकोण है, नहीं एक त्रिभुज है, उसका अंदर का कोण है, ए बी सी तीनों त्रिभुज का कोण है अंदर का, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, तो हम लोग जानते हैं, लिख देंगे, क्या जानते हैं कि हम, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितना एंगल होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे इधर जो किया वो कर लेते हैं। यहाँ क्या बोला है कि बी प्लस सी को रहने देते हैं, ए को इधर ले जाते हैं, देखिए बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए इधर कर दिए, ठीक है। उसके बाद यदि दोनों तरफ, ठीक है, बी प्लस सी इसको कर देते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ क्या है कि दोनों साइड यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे, भागा में क्या है कि जब भी कीजिएगा तो दोनों साइड करना होगा, नहीं कि एक साइड को भागा कर दिया, दूसरे साइड यदि भागा नहीं करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। ये मैथ का नियम है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से भागा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो दोनों तरफ कर देंगे b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2 का 20 को। अब चलिए इसको अलग अलग कर, ये यहाँ b प्लस सी बाई 2, और यदि इसको अलग करेंगे तो 90, देखिए 180 में 2 ए बाई 2, ठीक है, ए बाई 2, तो b प्लस सी बाई 2 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। फिर अब चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब मैथ का नियम फिर क्या बोलता है कि जो भी कीजिएगा दोनों तरफ करेंगे, करना पड़ेगा भाई। तो चलिए दोनों तरफ देखिए, अब यहाँ लिख देंगे फिर साइन से गुना करने पर, साइन से दोनों साइड गुना कर दिए, यहाँ का क्या बन जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। अब देखिए यहाँ तो ये ठीक रहेगा b, ठीक है। अब याद रखिए, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में यदि जैसे cos sin tan में 90 माइनस कुछ भी आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है। यदि साइन रहता है cos बन जाता है, cos रहता है साइन बन जाता है, tan रहता है cot बन जाता है, cot रहता है तो tan बन जाता है। तो यहाँ क्या है, साइन माइनस ए बाई 2, यानी 90 माइनस कुछ भी एंगल, ये हमारे क्या बोले थे, कोई भी एंगल होता है, ये नहीं कि ए बाई 2 आ गया तो क्या होगा, तो ये हमारा एंगल है। तो यहाँ देखिए साइन ए माइनस 2, तो यहाँ
साइन है और 90 माइनस दिख रहा था, यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा, कॉस a/2। देखिए हमको क्या बोला था, साइन b प्लस c/2 कॉस a/2 के फॉर्म में लाना, साइन b। देखिए हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ लिख देना प्रूव्ड। देखिए एकदम सरल भाषा में क्या किया, हम जानते हैं कि एबीसी में मतलब हम जानते हैं कि एक त्रिभुज जो होता है उसमें एबीसी का तीनों का कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। सिर्फ ए को इधर ले गए, प्लस में था माइनस हो गया, फिर 2 से भाग करने पर दोनों तरफ लिख दिएगा और अच्छा लगेगा, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी लिख दीजिएगा, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर अधिगुना किए, उसके बाद यहाँ कोई फार्मूला या दिमाग में खटा कि साइन में जैसे 90 माइनस कुछ भी एंगल दिखता है तो चेंज हो जाता है, तो चेंज जैसे साइन में 90 माइनस कुछ भी रहता है तो कॉस में बदल जाता है, कॉस में रहता है साइन बदल जाता है। बस इतना कर दिए और हमको यही तो बोला भाई, तो हमने ला दिया, प्रूफ हो गया, यहाँ लिख देना प्रूव्ड, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। समझ गए ना, इतना तक सरल भाषा में समझ रहे थे, ये भी कर लेंगे। क्या बोला देखिए, 2 ट्रिग्नोमेट्री फलन दिया, क्या दिया, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को, इस डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों की त्रिकोणमिति है, मतलब ये 0 और 45 के बीच में कोई भी कोनों के बीच, ये दोनों के बीच का कोई भी कोण के अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है इसको छोट मतलब 0 और 45 के बीच में लिखना है, इसको 0 और 45 के बीच में होता है या नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या है, साइन, लग रहा हो क्वेश्चन ये लिखा हुआ इतना लंबा है कि लग रहा है कि क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो छुटका नुमा कर लेगा। क्या है हमारा, देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन 67 को हम यदि 90 फार्मूला को याद करेंगे, इसमें जो फार्मूला यूज होता है 90 माइनस कितना घटाएंगे जो 67 बनेगा, कितना घटाएंगे जो 67 बनेगा, तो साइड में घटा के हम देख लेते हैं तो बनेगा 23 प्लस, देखिए कॉस को हम 90 माइनस 75 कितना घटाएंगे जो 75 आ गया, यहाँ कितना घटाएंगे 15। देखिए अब यहाँ हमारा आ गया साइन 90 माइनस कोई भी एंगल यानी कॉस 23, अब कॉस 90 माइनस कोई भी एंगल यानी साइन, यहाँ जो भी एंगल दिया है 15। देखिए हमारा आ गया, देखिए क्या बोला 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में 23 भी आता है 15 भी आता है, 0 और 45 के बीच में 23 और 15 दोनों आता है, यही आ गया, बस हो गया आंसर। और यहाँ तक यदि आप समझ गए हैं और हमारे साथ जुड़े रहें, थैंक यू भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगता है यार, बहुत गर्मी लग रहा है इस वीडियो रिकॉर्ड करने में। थैंक यू।